अजय आथ गार्डनसी 41 दया की यात्रा अध्याय 41 दया की यात्रा। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। एडना खुशी से झूम उठी जब वह और आथा घर की ओर बढ़े, उस अविश्वसनीय शाम को याद करते हुए जो उन्होंने अभी अभी क्लॉडिना के उल्लेखनीय और अविस्मरणीय एकल प्रदर्शन को देखने में बिताई थी। खुशी से चमकते चेहरे के साथ उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। ये वास्तव में मेरे जीवन में अब तक का सबसे अद्भुत संगीत कार्यक्रम है, उसने खुशी से कहा। मैं इसे अनुभव करके बहुत खुश हूँ। उसने अपनी बाईं ओर एक त्वरित नज़र डाली, उसकी आंखें उसके बॉस आथा पर टिकी हुई थीं। वह हमेशा शांत रहता था, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उसके चेहरे पर एक स्थिर भाव था। तुम इतनी शांत और शांत क्यों रहती हो जबकि प्यारी राजकुमारी क्लॉडिना हमारे सामने खड़ी है? ये नोवेल ड्रामा ऑग सर्वाधिकार कॉपीराइट का है। इतने सारे प्रशंसकों के सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार को कबूल कर रही है। क्या तुम बिल्कुल भी भावुक नहीं हो? आथा ने एडना को हैरान होकर देखा और पूछा, हाँ, क्या ये सच है? क्या मैंने उसे प्यार शब्द कहते सुना? उसका लहजा सहज था, हालांकि उसके हाव भाव में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। क्या तुम बहुत मूर्ख हो या तुम इतनी मासूम हो? एडना ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा और उसके बाद एक ऐसी हंसी निकली जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी हंसी को दबाने के लिए उसका हाथ उसके लाल होठों पर चला गया। मुझे यकीन है कि मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, आथा ने धीरे से एडना की ओर देखते हुए कहा। मैं क्लॉडिना द्वारा किए गए बदलावों को समझता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके सपने सच होंगे। एडना ने एक खूबसूरत मुस्कान बिखेरी, उसका चेहरा गर्मजोशी से चमक रहा था। मुझे वास्तव में थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। किस बात की ईर्ष्या? मुझे ही आपको सबसे पहले जानने का सौभाग्य मिला था और मैं आपकी उदारता प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली थी, उसने समझाया। लेकिन सुश्री क्लॉडिना आपके लिए अपने प्यार को व्यक्त करने में अधिक कुशल थी, तब भी जब दर्शकों में लाखों लोग थे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी, एडना ने दृढ़ता से कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसने कुछ बार सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, उसकी नज़र राजसी शहर की टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों पर टिकी हुई थी जब वे आराम से स्पोर्ट्स कार में आगे बढ़ रहे थे। धन्यवाद एडना, आथ ने कहा, उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। आपने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आथ ने कहा, उसका चेहरा संतोष से चमक रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन जितना संभव हो सकता था उतना अच्छा था, जो उसने सिस्टम के शुरू होने से पहले अनुभव किया था उससे कहीं बेहतर था। अभावग्रस्त जीवन जीने के बावजूद आथ कभी नहीं डगमगाया और न ही आर्थिक संघर्षों के कारण निष्क्रियता का रास्ता अपनाया, जिसने उसे सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रखा। वह दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति था, जो भी मन में ठान लेता था उसे पाने में कभी पीछे नहीं हटता था। एडना, आथ ने जिज्ञासु नज़र से उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ, एडना ने उलझन में अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। उसने आगे कहा, मैं एक बड़े उद्यम में निवेश करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा और मुझे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। मैं अपने निवेशों के साथ एक स्थायी प्रभाव बनाना चाहता हूँ। ओह, एडना ने सोच समझकर कहा, मुझे लगता है कि आपके पास असीमित पैसा है। एडना ने आथ की बातों को एक दयालु और कोमल भाव से सुना, जैसे कि उसके दिल में जो भी प्यार था वह इस आदमी के लिए निर्देशित था। ये सच है, आथ ने धीरे से कहा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इतना कि मैं इस शहर में किसी भी चीज़ पर दिल खोलकर खर्च कर सकता हूँ, और फिर भी मेरे पास कुछ और शानदार करने के लिए बहुत कुछ बचा है। हालांकि, उसने जोश के साथ अपनी आवाज़ को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा एक और भी बड़ा सपना है। मैं एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ जो इस शहर, राष्ट्र और शायद दुनिया के सभी उद्योगों में फैला हो। मेरे पास जीवन का एक महान लक्ष्य है, आथ ने धीरे से कहा, उसकी अभिव्यक्ति उसके विश्वासों की गहराई को प्रकट कर रही थी। मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जो अधिक न्यायपूर्ण हो, जहां संपन्न लोग अपने विशेषाधिकारों को पहचानें और उनका सम्मान करें और उनका उपयोग उन लोगों के उत्थान के लिए करें जो कम भाग्यशाली हैं। मैं सभी के लिए अधिक अवसर देखना चाहता हूं, चाहे वे कितने भी भाग्यशाली क्यों न हों। क्या ये बहुत बड़ा सपना नहीं है? एडना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आथ ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर आपके पास इतना महान मिशन हो, उसने उसे पुष्टि देते हुए कहा, लेकिन आपके आगे का रास्ता बहुत लंबा और थकाऊ होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एडना ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। मैं हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा करने के लिए यहाँ रहूंगी, आपको बस मुझे बताना है कि आपको क्या चाहिए और मैं इसे पूरा करने का तरीका खोजने में आपकी मदद करूंगी। उसने रुककर पूछा, तो क्या आपके पास कोई विचार है कि पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, एक शांत स्वर में, आथ ने महाद्वीप के केंद्र में विशाल गोल्डन लेक के पास स्थित साउथ लेक शहर पर अपने सभी शोधों को याद किया। पानी का ये विशाल भंडार विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करता है, साउथ लेक के लोगों के लिए मछली पकड़ने और बिजली उत्पादन से लेकर मनोरंजन और आराम तक।
ये स्थानीय लोगों और अन्य क्षेत्रों से आने वाले आगंतुकों दोनों के लिए जीविका का स्रोत है, जो मनोरंजक गतिविधियों की प्रचुरता प्रदान करता है। मेरा लक्ष्य गोल्डन लेक आइलैंड के अधिकांश हिस्से को हासिल करना है, जो गोल्डन लेक के बीच में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर छोटा द्वीप है, ताकि मैं एक व्यवसाय स्थापित कर सकूं जिसे मैं धीरे धीरे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकूं। एडना ने उत्साहपूर्वक सहमति में सिर हिलाया। ये काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है। शायद हमें द्वीप को बेहतर तरीके से जानने और उस जगह के साथ खुद को ढालने के लिए गोल्डन लेक आइलैंड की यात्रा करनी चाहिए, जो भविष्य में आपका व्यावसायिक साम्राज्य बन जाएगा। बिल्कुल, आर्थर ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। ये बहुत बढ़िया होगा। हम अगले कुछ दिनों में छुट्टी के लिए रवाना होंगे, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि हमारे सभी आवश्यक सामान, जिसमें शहर की सबसे शानदार नौक भी शामिल है, तैयार हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने एडना को प्रसन्न मुस्कान दी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ तैयार करना सुनिश्चित करूंगी, उसने गर्मजोशी से उत्तर दिया। ओह, और क्या आप मिसेज क्लॉडिना को भी द्वीप पर डिनर के लिए आमंत्रित करेंगे? मुझे पता है कि आप उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं, है ना? आर्थर ने एक पल के लिए एडना की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन योजना होगी, उसने कहा। ठीक है, एडना ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। मैं पूरे दिन आपके साथ रहूंगी और मिसेज क्लॉडिना शाम को डिनर के लिए आपके साथ शामिल होंगी। मुझे यकीन है कि आप एक शानदार समय बिताएंगी, है ना? हाँ एडना, आर्थर ने कहा, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। जब आप आसपास होती हैं तो आप हमेशा मुझे बहुत खुश महसूस कराती हैं। मुझे आपकी प्रशंसा पाकर वाकई खुशी हुई। फिर भी, आपके शब्दों में व्यंग्य की झलक दिख रही है। क्या आप अपनी तारीफ में ईमानदार हैं? कम से कम मैंने आपको अपना फरिश्ता तो नहीं कहा, जैसा कि आपने मुझे कहा था, है ना? आर्थर और एडना ने पूरी शाम बातचीत की और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण रात थी, जिसने ये प्रदर्शित किया कि वह अपने अच्छे कामों के माध्यम से उन लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं जिनसे उनका सामना होता है। उस रात आर्थर ने अपने जीवन के बारे में एक दृढ़ निर्णय लिया। वह अपनी दयालुता का उपयोग अपने स्वयं के दायरे से परे जाकर करने और उन लोगों को एक मूल्यवान सबक देने के लिए दृढ़ संकल्प था, जिन्हें अभी तक अच्छाई की असली शक्ति को समझना बाकी था। उन्हें यकीन था कि वे इस सबक को कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 42 मैदान में उतरना गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर। C42 मैदान में उतरना। अध्याय 42 मैदान में उतरना। आर्थर उस सुबह शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था, जैसा कि उसकी सुबह की दिनचर्या थी। बाद में वह शहर के एक छोटे से कैफे में गया, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बुलाया गया जो इस बात पर अड़ा था कि उन्हें तुरंत उससे बात करने की आवश्यकता है। जैसे ही आर्थर फैंसी कैफे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एलिसिया उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान के साथ खड़ी थी, जो उसका अभिवादन कर रही थी। वह लंबे, चमकदार काले बालों और चीनी मिट्टी की त्वचा वाली एक आकर्षक युवती थी। उसने सर्दियों का पहनावा पहना हुआ था, जिसमें एक नेवी ब्लू कोट था जो उसके घुटनों तक पहुंचता था और उससे मेल खाता एक सफ़ेद दुपट्टा था। उसके सिर पर एक सफ़ेद टोपी थी और काले जूते उसके लुक को पूरा कर रहे थे। उसका चेहरा लुभावना था, चमकदार आंखें और गुलाबी गाल थे और उसका रूप सुंदर और फैशनेबल था। आथा ओप्पा, एलिसिया ने खुशी से कहा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह उत्साह से उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। एलिसिया ने आथा को कसकर गले लगाया और फिर एक छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ी। मैं आखिरकार तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। गले मिलते हुए उसने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, मैं वास्तव में तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अरे, आथा ने एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब में सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और वे दोनों कैफे में चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने जल्दी से भोजन और पे के लिए अपने ऑर्डर दिए। रुको, एलिसिया ने दृढ़ता से कहा, मैं आज भोजन का भुगतान करूंगी। उसने कुछ देर रुककर फिर और भी दृढ़ स्वर में बात जारी रखी। केवल इतना ही नहीं, तुमने मुझे अपना बैंक खाता नंबर भी नहीं बताया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बड़ी रकम लेना चाहती हूँ? तुम मेरे लिए ये सब बहुत आसान बना रहे हो, आथा ओप्पा। मैं इतना बड़ा दान स्वीकार करने में सहज नहीं हूँ, जबकि मैंने इतना कम काम किया है। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है, एलिसिया ने उत्साहपूर्वक समझाया, फिर आथा की ओर देखते हुए हंसी। मिस्टर ग्लिट्जी का आसपास होना ही मुझे खुश करने के लिए काफ़ी है। मैं मार्क और हैरी द्वारा दिए गए दान के लिए भी आभारी हूँ। यह मेरे लिए एक नया घर किराए पर लेने और पिछले कुछ दिनों में आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, आथा ने एलिसिया को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए उत्तर दिया।
वह उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से प्रभावित था और उसे एक वैकल्पिक योजना की पेशकश करना चाहता था जो उसके लिए और भी बेहतर होगी। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वह उसकी भावनाओं को ध्यान में रखे। सिर्फ ठीक है, मत कहो मुझे बेहतर जवाब चाहिए। एलिसिया पाखंडी नहीं थी, उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन वह आथा से दोस्ती भी करना चाहती थी, सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। वह निश्चित रूप से कोई सोना खोदने वाली नहीं थी। अगर वह आथा के साथ घूमना चाहती थी या उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तो ये पूरी तरह से उसकी दिलचस्पी की वजह से था। एलिसिया की नज़र में आथा उसके जीवन में अब तक मिले सबसे अमीर और सबसे आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। उसकी मदद करने की इच्छा के बावजूद एक गरीबी से त्रस्त लड़की के रूप में वह कई लोगों की नज़र में कम मूल्यवान थी। मेरे पैसे वापस देने के बजाय तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करती, एलिसिया? आथा ने आगे कहा। वह किस तरह का काम होगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एलिस बनूं? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरी तुच्छ बकवास सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं है ना? उसने हंसते हुए जवाब दिया। तुम लड़ने में अच्छी हो, है ना? रुको, वह अचानक चौंक गई। तुम्हारे दिमाग में किस तरह की नौकरी है? मेरे पास 10 अंगरक्षक हैं जो भरोसेमंद हैं और शारीरिक और शूटिंग कौशल में प्रशिक्षित हैं। हालांकि मुझे उनके कमांडर के रूप में किसी की ज़रूरत है। मुझे भविष्य में और भी लोगों की भर्ती करनी पड़ सकती है। रुको, क्या बकवास है? क्या तुम सेना बनाने और देश के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? मुझे यह इतना पेचीदा क्यों लगता है? लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यह 19 वर्षीय लड़की तुम्हारे लिए ये काम कर सकती है? आथा ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। उन 10 लोगों को बिना सवाल किए आदेशों का पालन करना सिखाया गया है और वे अपने लिए निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि तुम उन्हें मार्शल आर्ट तकनीक सिखाकर उन्हें निर्देशित करने और उनके कौशल को बढ़ाने में मदद करने में सहायक हो सकते हो। एलिसिया एक पल के लिए रुकी, फिर अपने सामने रखे खाने को अपने मुंह में डालने लगी। रुको, मुझे एक पल सोचने दो, उसने मुंह में खाने के बीच में कहा। अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं बेहतर सोच सकती हूँ, उसने अपना खाना जारी रखने से पहले कहा। आथा ने पहले एडना से एलिसिया के अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी थी और उसे जल्द ही पता चला कि एलिसिया उतनी आवेगी और विचारहीन नहीं थी जितनी वह लोगों के सामने दिखाई देती थी। एलिसिया बचपन से ही एक कुशल मार्शल आर्ट एथलीट रही है जिसने अपने अनुशासन में कई पदक जीते हैं। वह वर्तमान में एक विश्वविद्यालय में संचार में डिग्री हासिल कर रही है और उसके ग्रेड उसके साथियों की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा होने के कारण आथा ने उसे नौकरी देने से पहले एलिसिया की योग्यता पर विचार किया। एलिसिया के कौशल और अनुभव उसे एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं और वह सर्वश्रेष्ठ की हकदार है। एलिसिया ने अपना गिलास नीचे रखा और उत्सुकता से ऊपर देखा, अपने सामने अमरूद का जूस पीने के बाद जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या आप मुझे आपके लिए काम करने के बाद भी वीट्यूबर स्ट्रीम करने की अनुमति देंगे? उसने पूछा। हाँ, ज़रूर। और क्या मुझे आपके द्वारा दिए गए कार्य शेड्यूल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति होगी? उसने आगे कहा। बिल्कुल, आथा ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया जिससे उसका उत्साह प्रकट हुआ। मुझे केवल उस सेना की कमान संभालने के लिए एक नेता की ज़रूरत है जिसे मैं इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहा हूँ। एलिसिया का चेहरा राहत से चमक उठा, फिर उसका भाव उदासी में बदल गया। अपनी भावना को रोक पाने में असमर्थ वह रोने लगी। अपने आंसुओं के बीच वह ये कहने में कामयाब रही, मुझे तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय दें और मैं आपसे फिर मिलूंगी। आज मुझसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, उसने कहा और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से मुझे जाना है, मुझे एक लाइव स्ट्रीम करना है। इसके साथ ही उसने आथा को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चली गई। आथा ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, खुद से फुसफुसाते हुए, वह बहुत प्यारी है। जब उसने एलिसिया को भागते हुए देखा। होस्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं वे अक्सर बहादुर चेहरा दिखाते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप जो कर रहे हैं वह आपको महत्वहीन लग सकता है, लेकिन उस बदकिस्मत लड़की के लिए यह शायद ऐसा कुछ है जिसके बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। आथा ने धीरे से सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में रहा हूँ। बस इतना है कि शायद मैं कभी एलिसिया जितना नहीं मुस्कुराया, या शायद अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथा गार्डनर, अध्याय 43 लेकसाइड शांति गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C43 लेकसाइड सेरेनिटी, अध्याय 43 लेकसाइड सेरेनिटी। आथा और एडना ने गोल्डन लेक में अपनी संक्षिप्त छुट्टी जारी रखी और उस दिन गोल्डन लेक द्वीप पर रात भर रुकने का फैसला किया। जैसा कि किस्मत में था, क्लॉडिना अगले दिन कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए उन्होंने उस शाम रात के खाने के लिए मिलने का इंतजाम किया।
उन्होंने दोपहर को नौक पर इत्मीनान से नौकायन करते हुए गोल्डन पार्क रेस्तरां के शेफ द्वारा तैयार किए गए समुद्री भोजन का आनंद लिया। जैसे ही वे रवाना हुए, आथा और एडना किनारे पर बैठने के लिए रुके और पानी में मछली का खाना फेंका। हालांकि सर्दी पूरे जोरों पर थी, पानी निकलना शुरू हो गया था। पिघलना एक संकेत है कि वसंत तेजी से आ रहा था। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, आथा ने गर्व से कहा। क्या आपने गोल्ड पार्क रेस्तरां को उसके भोजन के लिए भी खरीदा है, बॉस? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आथा ने गोल्डन लेक के शांत पानी को देखा। सूरज आसमान में नीचे डूब रहा था। वह पिछले 1 घंटे से अपनी सुपर लग्जरी यॉट के किनारे पर बैठा था। उसे आराम महसूस हुआ। पतवार से टकराते पानी की आवाज़ हवा में एकमात्र आवाज़ थी। एडना ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं क्योंकि वह सुपर लग्जरी यॉट से झील का नज़ारा देख रही थी। कभी कभी उसने चुपचाप कहा, अपना सिर आथा की ओर देखने के लिए झुकाते हुए, मुझे लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। शायद ये सिर्फ तुम ही नहीं हो, आथा ने सोच समझकर जवाब दिया। शायद मैं भी सपना देख रहा हूँ। आथा ने एक ठहाका लगाया क्योंकि वह अपने जीवन में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को याद कर रहा था। एक पल में एक साधारण जीवन जीने से लेकर अगले ही पल अचानक अमीर बन जाना। यहाँ तक कि वह इतने बड़े बदलाव की कल्पना भी नहीं कर पाया था। क्या आप मेरे जैसी खूबसूरत सहायक पाने का सपना देखते हैं, बॉस? उसने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। मुझे लगता था कि खूबसूरत लोगों को दूसरे पहचानते हैं, खुद नहीं, आथा ने जवाब दिया। उसकी निगाहें शरारत से चमक रही थीं। ठीक है, मुझे यकीन है कि मुझे बहुत से लोग पहचानते हैं, उसने एक हंसी के साथ जवाब दिया। आपके अलावा, बॉस? ठंडी सर्दियों की हवा आथा और एडना की त्वचा को चुभ रही थी, लेकिन वे अपने मोटे सर्दियों के कोट और आरामदायक स्कार्फ में गर्म कपड़े पहने हुए थे। वे 2 आरामदायक कुर्सियों पर बैठे थे और आथा ने एक कप गर्म कोको का आनंद लिया। उसने अपनी खूबसूरत सहायक एडना पर नज़र डाली, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जो इस पल का आनंद ले रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं, फिर उसे देखकर मुस्कुराए और धीरे से हंसी। मैं आज बहुत खुश हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ खुशी से गूंज रही थी। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। आथा ने गहरी सांस ली, झील की शांत सुंदरता को निहारते हुए। सूरज अभी क्षितिज के नीचे डूबने लगा था। आसमान पर रंगों की एक बहुरूपदर्शी पेंटिंग बन गई थी और दूर की तटरेखा दिखाई दे रही थी। पेड़ अंधेरे में उभरे हुए थे। शांति और संतोष ने उसे घेर लिया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह जगह एक विश्व प्रसिद्ध मनोरंजन केंद्र बन जाएगी, जो कम सुविधा प्राप्त लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, आथा ने स्वप्निल रूप से कहा। उसकी आवाज़ में उम्मीद की झलक थी। एडना, जो लुप्त होती रोशनी में अलौकिक रूप से सुंदर लग रही थी, ने कोमल और उदास स्वर में उत्तर दिया, यह एक अद्भुत दृश्य है। उसके बाल प्रभामंडल की तरह चमक रहे थे और एक शांत मुस्कान उसके चेहरे को रोशन कर गई। आथा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तो निकट भविष्य में मैं आवश्यक प्रतिभा इकट्ठा करने जा रहा हूँ। इस व्यापारिक साम्राज्य को हकीकत में बदलो, उसने उत्साह से एडना की ओर मुड़ते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास ऐसा करने के बारे में कोई विचार है? हाँ, आथा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मैं एक संभावित निवेशक के रूप में युवा उद्यमी कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहा हूं ताकि आशाजनक विचारों वाले रचनात्मक लोगों की खोज की जा सके। मैं उन लोगों को भर्ती करना चाहता हूं जो मेरे जैसे ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। एडना की गर्म मुस्कान और उत्साहवर्धक सिर हिलाने से आथा आश्वस्त हो गया। मुझे लगता है कि आपके पास जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है, बॉस, उसने प्रशंसापूर्वक कहा। मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, उसने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। वे दोनों शांत मौन में बैठे थे, आसपास के दृश्यों की सुंदरता को निहार रहे थे। एडना ने ये कहकर चुप्पी तोड़ी, यह अब तक मैंने देखी सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये सभी शानदार रंग और झील की शांति बस लुभावनी है। आथा ने उत्साह से सिर हिलाया और सहमति में गर्मजोशी से मुस्कुराया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन स्वीकार कर लिया कि झील वास्तव में देखने लायक थी। अचानक पक्षियों का एक झुंड उनके ऊपर उड़ गया, उनकी आवाज़ झील के पार गूंज रही थी। आथा और एडना ने उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, उनके वी आकार से मोहित हो गए, उनके पंख लगभग छू रहे थे। वह ये देखकर विस्मय में था और उसने अपनी हथेली पर एडना का हाथ महसूस किया। एडना विस्मय में हौंफने लगी, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने अपने हाथों को हल्के से ताली बजाई। वाह, पक्षी बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रहे हैं। गोल्ड लेक द्वीप पर पहुंचने पर एडना ने आथा की बाईं बांह को कोमलता से पकड़ लिया, क्योंकि वे नौक से उतर गए और गलियारे के किनारे स्थित आश्चर्यजनक विला की ओर बढ़ गए। आपको यह विला जरूर पसंद आएगा, उसने उसे आश्वस्त किया। विला की भव्यता और भव्यता ने उन्हें प्रवेश करते ही विस्मय से भर दिया। इसकी प्राचीन सफ़ेद दीवारें, जो उत्तम डिज़ाइन और मूर्तियों से सजी हुई थीं, विला को एक शाही और राजसी वातावरण प्रदान करती थीं। छत अपने जटिल बालस्ट्रेड और झील के मनोरम दृश्य के साथ एक शांतिपूर्ण कप चाय का आनंद लेने के लिए आदर्श है। गोल्डन लेक के छोटे से द्वीप पर स्थित विला किसी भी प्रकार के अवसर के लिए आदर्श स्थान था।
आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से पूर्ण इसकी पूरी तरह सुसज्जित रसोई और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ इसका निजी समुद्र तट सुंदरता, लालित्य और आराम का सही संयोजन प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक प्रवास यादगार रहे। यह महसूस करते हुए कि उसे क्लॉडिना के साथ रात के खाने के लिए तैयार होना है, आथा ने अपने कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया और तुरंत कपड़े उतारने शुरू कर दिए। गर्म पानी के झरने के पूल में डुबकी लगाने के लिए जो खुला था और झील के ऊपर से दिखता था। हालांकि यह जगह अभी भी अपेक्षाकृत एकांत थी और इसका नज़ारा बहुत अच्छा था। कुछ मिनट बाद आथा ने एक सुंदर काला सूट पहन लिया था और एडना ने उसकी टाई बांधने में मदद करने की पेशकश की। टाई बांधने के बाद वह गर्व से मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। धन्यवाद एडना, आथा ने कृतज्ञता के साथ कहा। कृपया मेरी शुभकामनाएं सुश्री क्लॉडिना तक पहुंचाएं। एडना ने जवाब में विनम्रता से मुस्कुराया। उस रात द्वीप के किनारे एक सुंदर रेस्तरां में आथा का वेट्रेस ने गर्मजोशी से स्वागत किया और तुरंत आरक्षित टेबल पर बैठ गया। उसने कमरे में चारों ओर नज़र डाली और टिप्पणी की, ठीक है, अब हमें बस राजकुमारी के आने का इंतजार करना है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथा गार्डनर अध्याय 44 लालित्य की एक बर्फ गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बंस्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C44 एक स्नो वाइट ऑफ एलिगेंस अध्याय 44 एक स्नो वाइट ऑफ एलिगेंस क्लॉडिना रिगल ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे। उसकी नीली आंखें कमरे को एक रहस्यमयी रोशनी से रोशन कर रही थीं। उसने सर्दियों के लिए एकदम सही अंगरखा के साथ एक पोशाक पहनी थी जो उसके चारों ओर हवा के साथ हिलती हुई लग रही थी। उसकी सुंदरता इतनी चमकदार थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कमरे से सारी हवा चूस ली गई हो। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, वह एक गहरी खामोशी से घिरी हुई थी। हर कोई उसकी सुंदरता और शालीनता से विस्मित था और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारा समय उसकी पूर्णता की प्रशंसा करने के लिए रुक गया हो। आथा ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसने विनम्रतापूर्वक अपने सिर को हिलाकर उसका इशारा वापस किया। हाय आथा, क्लॉडिना ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, अपना सिर धीरे से झुकाया। आथा ने फिर उसके लिए एक कुर्सी खींची और वह शालीनता से बैठ गई। क्लॉडिना को देखने वाले हर किसी की आंखें विस्मय से भर गईं और वे शब्द बोल रहे थे उनकी आत्मा की गहराई से प्रशंसा। ओह माय गुडनेस, वह वास्तव में क्लॉडिना है। ये पहली बार है जब मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है और मैं आश्चर्यचकित हूँ। वह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं है। वह बिल्कुल सही है। मैं सोच रहा हूँ कि वह आदमी कौन है। वह आदमी पहले क्लॉडिना के संगीत कार्यक्रम में शामिल हुआ था। मुझे लगता है कि वह एक व्यापारिक भागीदार है जो उसके प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। ये सही है। क्लॉडिना आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। आथा ने जानबूझकर रेस्तरां खाली कर दिया ताकि वह और क्लॉडिना अकेले जगह पा सकें। उसने रात के लिए रेस्तरां का किराया चुकाया और वहां केवल कर्मचारी, वेटर, शेफ, सुरक्षा गार्ड, कुछ संगीतकार और अन्य लोग ही बचे थे। कुछ चुनिंदा लोगों से घिरे होने के बावजूद क्लॉडिना की सुंदरता देखने लायक थी। जो लोग उसे देखते थे वे उसकी पूर्णता से मोहित हुए बिना नहीं रह पाते थे और कभी भी मंत्रमुग्ध नहीं होते थे। ठीक है, आथा ने धीरे से सुझाव दिया, क्यों न हम पहले खाना मंगवा लें। क्लॉडिना ने सहमति में धीरे से सिर हिलाया। तुमने आज रात वाकई बहुत मेहनत की है आथा, उसने ईमानदारी से उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। आथा ने हल्की मुस्कान बिखेरी। यह एक ऐसी रात है जिसका कई लोग सपना देखते हैं, उसने कहा, और मैं इसे हमारे लिए खास बनाने में बहुत खुश हूँ। क्लॉडिना फिर हंसी और उसकी मुस्कान ने धीरे धीरे रात को रोशन करना शुरू कर दिया। तुमने मुझे और भी अवाक कर दिया है। क्या तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हें नमस्ते कहने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। उसने गहरी सांस ली, फिर कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी पुरुष के साथ विशेष डिनर किया है। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। क्या हमने पहले कभी साथ में डिनर नहीं किया है। आथा ने धीरे से पूछा जब वेट्रेस ने उनके लिए ड्रिंक और खाना परोसना शुरू किया। हाँ, लेकिन तब स्थिति बहुत अलग थी, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। अपनी प्रसिद्धि और कई लोगों की प्रशंसा के बावजूद क्लॉडिना एक एकाकी व्यक्ति थी जो अपना समय अकेले बिताना पसंद करती थी और छोटे समूहों में सबसे अधिक सहज महसूस करती थी। इसके अलावा उसने पहले कभी किसी पुरुष के साथ रोमांटिक डिनर नहीं किया था, खासकर उस व्यक्ति के साथ नहीं जिसे वह पसंद करती थी और प्यार करती थी। अपने आप को संयमित रखने की पूरी कोशिश करते हुए वह बहुत घबराई हुई महसूस करते हुए जितना हो सका उतना बोलती रही। सौभाग्य से आथा उसकी बेचैनी से अनजान लग रहा था। तुम सच में बहुत अनोखी हो, आथा ने क्लॉडिना की ओर देखते हुए टिप्पणी की जो उसे घूरने के लिए रुकी थी। मैंने सोचा कि चूंकि तुम एक गायिका हो जो आमतौर पर लाखों लोगों के सामने प्रदर्शन करती हो, इसलिए ऐसा कुछ तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जवाब में क्लॉडिना मुस्कुराए।
जब मैं गाती हूँ, उसने अपनी आवाज़ को हल्का और हवादार बनाते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा से बात कर रही हूँ। इस तरह मैं खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती हूँ और पूरे दिल से गा सकती हूँ, यहाँ तक कि एक बड़ी भीड़ के सामने भी। लेकिन जब मैं किसी से सीधे बात कर रही होती हूँ तो ये बिल्कुल अलग अनुभव होता है। आथा ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसे एक विचार आया। उसने ध्यान केंद्रित किया, मानसिक रूप से सिस्टम से संवाद करने का प्रयास किया। सामग्री नोवेल ड्रम ऑग द्वारा प्रदान की गई। होस्ट, हाँ होस्ट, आप ये कर सकते हैं। आपके पास यहाँ सभी के लिए एक शानदार शो पेश करने के लिए पर्याप्त वीआईपी पॉइंट हैं। ठीक है सिस्टम, आथ ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, गायन कौशल के लिए 20 वीआईपी पॉइंट खर्च करें और पियानो कौशल के लिए 20 वीआईपी अंक। उन्होंने अपने पहले गायन और पियानो प्रदर्शन की कल्पना की जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था पहले, और वह अपने पास मौजूद सुपर मैजिक सिस्टम पर भरोसा कर रहा था। ठीक है होस्ट, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। पियानो 20 उन्नत, गायन 20 उन्नत। क्लॉडिना, आथ ने धीरे से उसका नाम पुकारते हुए कहा। उसने उसे अपना चेहरा ऊपर उठाने और अपनी नज़रों से मिलने को कहा। उसने अपनी कोमल और शांत अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। हाँ आथ, उसने जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ संवाद करने के लिए गाना आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं गाते? उसने पूछा। हाँ, उसने आश्चर्य से कहा, क्या आप मेरे साथ गाने में संकोच करेंगे? आथ ने धीरे से पूछा। नहीं, क्लॉडिना ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जब आप कहती हैं कि आप मेरे सामने कुछ भी कर सकती हैं तो मैं आप पर कभी संदेह नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसके होंठ एक गर्म मुस्कान में मुड़े हुए थे। क्लॉडिना ने एक गीत सहेजा था जो उसने बहुत समय पहले लिखा था, एक गीत जिसे वह अपने जीवन में किसी बहुत खास व्यक्ति के साथ गाने का सपना देखती थी। आज भी वह एक दिन उस गाने को गाने का सपना संजोए हुए है। क्लॉडिना ने डरते डरते पूछा, क्या आपके मन में कोई खास गाना है जिसे आप मेरे साथ गाना चाहेंगे? आथ, खास तौर पर नहीं, आथ ने जवाब दिया, लेकिन अगर आप कोई गाना सुझा सकें तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। आथ की टिप्पणी पर क्लॉडिना खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़ी। क्या आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि गाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? क्या आप वाकई इतने बहुमुखी हैं? क्लॉडिना के सवाल पर आथ मुस्कुराया। वास्तव में नहीं, उसने कहा, मैं बस एक शौकिया हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ गाना चाहेंगी? और मैं गाने का चुनाव आप पर छोड़ता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद न करें, मैं आपको निराश कर सकता हूँ। आथ के शब्दों को सुनकर क्लॉडिना एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने अपनी नज़र दरवाजे की ओर घुमाई जहां उसका सहायक खड़ा था। फिर एक काले सूट में एक आदमी आया। क्विंटन, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कृपया मेरा टैबलेट मेरे पास ला सकते हो? क्विंटन ने जवाब में सिर हिलाया। क्विंटन क्लॉडिना के लिए टैबलेट लेकर वापस लौटा। उसने उसे आथ को दे दिया। आथ, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें आशा से भरी हुई थीं, अगर मैं बहुत आगे निकल गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ यह गाना गाने के लिए तैयार हो? आथ ने धीरे से क्लॉडिना के हाथ से टैबलेट लिया। चलो इसे आजमाते हैं। वह उठा और क्लॉडिना को अपने साथ आने का इशारा किया। आलीशान काले पियानो कुर्सी पर बैठते हुए आथ ने क्लॉडिना को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। उसके सामने एक माइक्रोफोन था। आथ ने अपने सामने रखी टैबलेट पर लिखे चार्ट और गीतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और जब उसकी उंगलियां पियानो की कुंजियों को छूती थीं तो ऐसा लगता था मानो वह उन्हें बजाने के लिए ही बना हो। हल्के स्पर्श से आथ सहज रूप से जान गया कि उसे क्या करना है, और एक सुंदर कोमल धुन ने तुरंत कमरे को भर दिया। क्लॉडिना ने आथ को बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य से देखा, जैसा कि वहां मौजूद हर कोई कर रहा था। क्या वे युगल गीत गाने जा रहे हैं? अरे यार, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं क्लॉडिना को मुफ्त में लाइव गाते हुए देख पा रहा हूं। रुको, क्या वह आदमी वाकई पियानो बजा सकता है? वे युगल गीत गाने जा रहे हैं, है ना? वह आदमी पियानो बजाएगा और साथ ही गाएगा। मुझे बस उम्मीद है कि वह अपने कौशल की कमी के कारण क्लाउडिना की आवाज़ की सुंदरता को बर्बाद नहीं करेगा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आतक गार्डनर। अध्याय 45 बर्फीले नोट्स की एक गीतात्मक कहानी गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आतक गार्डनर C45 बर्फीले नोट्स की एक गीतात्मक कहानी। अध्याय 45 बर्फीले नोट्स की एक गीतात्मक कहानी। क्लॉडिना आतक के पियानो बजाने से मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसका पियानो बजाना सुंदर है, उसने सोचा, और एक नए आत्मविश्वास के साथ उसे यकीन था कि वे अपने पहले प्रयास में ही युगल गीत पेश कर सकते हैं। जब आथा उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा तो वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट। रात भर मैं एक शूरवीर का सपना देख रही थी जिसे मैंने देखा है। मेरे दिल में मैं विश्वास कर रही हूं कि वह मुझे आज़ाद कराने आएगा।
मैं बर्फ और बर्फ से बनी जेल में बंद हूँ। आथा ने क्लॉडिना के गायन के साथ बहुत ही सुंदर धुन के साथ पियानो बजाया। अनजाने में रेस्तरां में मौजूद हर कोई, रसोई के कर्मचारियों से लेकर सामने तक, सम्मोहित महसूस कर रहा था और आथा के पियानो बजाने और क्लॉडिना की खूबसूरत आवाज़ को सुनकर उनके मुंह खुले रह गए। आथा ने पियानो की चाबियों पर अपनी उंगलियां बहुत ही खूबसूरती और कुशलता से बजाईं, क्योंकि उन्हें गाने के सभी स्केल याद थे और इस बार उन्होंने टैबलेट पर नज़र डाले बिना ही ऐसा किया। उन्होंने क्लॉडिना को देखकर मुस्कुराया और जब गाने की उनकी बारी आई तो वे माइक्रोफोन के करीब झुक गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश की। आखिरकार उनकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी और यह पहली बार था जब आथा ने दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया था। क्लॉडिना का गाना पहली बार तो छोड़ ही दीजिए। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मेरा दिल आपकी फुसफुसाहट सुन सकता है, यह मुझे आपकी तरफ बुलाता है। मैं अपनी तलवार और ढाल उठाऊंगा और तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तुम्हारी खूबसूरती मुझे आकर्षित करती है, तुम्हारी उदासी मुझे अपनी ओर खींचती है। मेरा मिशन तुम्हें बचाना है और साथ मिलकर हम जीतेंगे। क्लॉडिना आश्चर्य से मुंह खोले खड़ी रही जब उसने आथा को बेहतरीन तरीके से गाते हुए सुना, धुन का एक भी सुर नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से मधुर थी और ऐसा लगा जैसे वह अपनी आंखों के सामने अपने सपनों में से कुछ देख रही हो। जिसने भी देखा वह आथा के प्रदर्शन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया, पियानो बजाने और उसकी मधुर आवाज़ से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। अद्भुत, उन्होंने कहा, वह अविश्वसनीय है, किसी ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये बहुत सुंदर संगीत है और उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। क्या वह कोई विदेशी गायक है जो यहाँ प्रसिद्ध नहीं है? वे दोनों एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं, एक और ने आह भरी। उसकी आंखें जोड़ी का अनुसरण करते हुए गा रही थीं। मैं उन्हें देखकर ही बेहोश हो जाऊंगी। क्लाउडिना ने आथा की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया, फिर अपने गीत को फिर से शुरू करने के लिए तैयार होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल से उस गीत को महसूस किया जिसे वह इतने लंबे समय से गाना चाहती थी। यह एक सपना सच हो गया है, क्लाउडिना ने अपने मन में कहा। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, ओह मेरा दिल जल रहा है, एक लौ जो बुझेगी नहीं। मैं जिस बचाव की इच्छा कर रही हूँ, मैं यहाँ अंदर इंतजार कर रही हूँ। मेरा विश्वास मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मैं उसके स्पर्श पर भरोसा कर रही हूँ, मुझे जकड़ने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए और मुझे इस चंगुल से मुक्त करने के लिए। आथा ने पियानो की चाबियों पर अपनी उंगलियों को तेजी से नाचते हुए क्लाउडिना के गायन का स्वागत किया। वह वास्तव में उस संगीत की अनुभूति से मंत्रमुग्ध था जिसे वह बजा रहा था। क्लाउडिना की खूबसूरत आवाज़ और जगह का माहौल, बिना यह महसूस किए वहाँ पहले से ही कई लोग खड़े थे और उनके प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। आथा ने अपने होठों को माइक्रोफोन के करीब लाया, उसकी पियानो की झनकार एक कोमल लय के साथ धीमी हो गई। एक बार फिर धुन उठाते हुए उसने गाना शुरू किया। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मेरी तलवार जमी हुई जंजीरों को तोड़ देगी और मेरा बहादुर दिल नहीं फिसलेगा। मैं इस महल के पत्थर को तोड़ दूंगा, अपने दिल को अज्ञात से मुक्त करने के लिए। एक बार जब आथा ने अपना हिस्सा गाना समाप्त कर लिया तो क्लॉडिना ने तुरंत अपना जवाब दिया, तो और मुझे बचाओ, मैं यहाँ धैर्य से प्रतीक्षा करूंगी। मेरा प्यार इतना मजबूत है कि यह मुझे पूरी रात पकड़ कर रखेगा। आथा सचमुच एक पेशेवर की तरह पियानो बजा सकता था। उसका मंत्रमुग्ध करने वाला पियानो बजाना बहुत सुंदर था। क्लॉडिना के दिव्य गायन और उसकी स्थिर और मधुर आवाज़ के मिश्रण के साथ यह एक सुंदर सामंजस्य था। अंत में, क्लॉडिना, मेरा हृदय जल रहा है, एक ज्वाला जो बुझेगी नहीं। मैं जिस मुक्ति की कामना कर रहा हूँ, मैं यहाँ अंदर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा विश्वास मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मैं उसके स्पर्श पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे जकड़े हुए बंधनों को तोड़ने और मुझे इस चंगुल से मुक्त करने के लिए। आथा ने धीरे धीरे एक पियानो कुंजी बजाकर अपने युगल गीत को समाप्त किया। जैसे जैसे ये गूंजता गया, वे दोनों यह पाकर प्रसन्न हुए कि वे पहली बार एक साथ युगल गीत को बड़ी सफलता के साथ गाने में सफल रहे। नोवेल डी रा MAORG से अपस्टोडिटी। उनके प्रदर्शन को देखने वाला हर व्यक्ति विस्मय में रह गया। उनके गायन समाप्त होने के बाद भी दर्शकों को वास्तविकता में वापस आने में कुछ सेकंड लगे और धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। हालांकि धीरे धीरे तालियां तेज होती गईं, उनके चेहरे संतुष्टि और खुशी से भर गए। यह अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, किसी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। वे दोनों ने बहुत बढ़िया गाया, उन्होंने कहा। क्लाउडिना ने एक बहुत ही प्यारी और खुशनुमा मुस्कान बिखेरी, एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। फिर वह आथा की ओर घूमी, उसका चेहरा अभी भी एक बड़ी मुस्कान से चमक रहा था और उसके पास दौड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। आथा, उसने खुशी से कहा। आथा अपनी सीट से उठे और पूछा, क्या यह अच्छा है? ये सिर्फ अच्छा नहीं है, क्लाउडिना ने प्रसन्नता से जवाब दिया। यह एक बेहतरीन पियानो बजाना और गाना है।
अगर मैंने खुद गाना नहीं बनाया होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि आप सिर्फ एक प्रयास में इतनी आसानी से इसे बजाने में सक्षम हैं। क्या आपको ये पसंद आया? आर्थर ने फिर से पूछा। मुझे यह न केवल पसंद आया, बल्कि आपने जो कुछ भी किया है, मैं उससे बिल्कुल प्यार करता हूँ। आप इसे सहज बना देते हैं और मैं आपके द्वारा किए गए सभी कामों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या आप सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार हैं, एक गुप्त एजेंट, एक एक रेसर या एक प्रसिद्ध संगीतकार? आर्थर मुस्कुराए और धीरे से सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि हम अपने गायन के माध्यम से जुड़ने में सक्षम थे, उन्होंने कहा। क्लॉडिना ने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया और सहमति में तेजी से सिर हिलाया। हे भगवान, वह बहुत प्यारी है। मुझे यकीन है कि आप अभी यही सोच रहे हैं, है न? तारांकन एलएमओ। वैसे भी होस्ट के प्रति क्लॉडिना का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा था। यह अब एक प्रभावशाली 65% तक पहुंच गया था। क्या आप जानते हैं, होस्ट, आप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस लड़की के दिल में हिमखंड को पिघलाने में कामयाब रहे हैं। क्लॉडिना आपके प्रति इतनी समर्पित थी कि वह आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुनती थी और इसे ईश्वर की वाणी मानती थी। वह किसी भी स्थिति में आपका साथ देती और आपके प्रति वफादार रहने के लिए कुछ भी त्याग कर सकती थी। सिस्टम टिप्पणी। आप चाहते हैं कि गर्मी हो, क्या आपको नहीं लगता? उसके गालों पर आइस मोची बहुत प्यारी लग रही है न? क्या आपको एक निवाला चखना पसंद नहीं आएगा? चुप रहो। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें।